नमस्कार। मेरे प्रिय आत्मन, हर विश्व के सभी साईं भक्तों को मैं प्रणाम करता हूँ, उनका आशीर्वाद लेता हूँ। साईं बाबा का जो संदेशा है मैं ध्यान और धारणा के माध्यम से आप सबके तक पहुँचाने का बहुत अच्छा प्रयास कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छे लोग पूरे विश्व से जुड़ रहे हैं। कम से कम 1440 तक, और अभी इसी महीने में कुछ 8-10 और नए, मतलब 14 से 50 तक के पूरे विश्व के सेंटर्स को शुरू करने के लिए निमंत्रण आया है। और मैं हर जगह पे तो नहीं पहुंच सकता क्योंकि बहुत सारे मित्र जुड़ रहे हैं, लेकिन अपने अपने घरों में जब साईं की साधना शुरू की, साईं की आराधना शुरू की और साईं बाबा ने दी हुए जीवन के सभी लक्ष्यों के प्रति जुड़ने को चाहा, तो इस बात से ज़्यादा खुशी की और कोई बात हो ही नहीं सकती। साईं वाणी सुन रहे, साईं क्रिया कर रहे, साईं ध्यान को अपने जीवन में आत्मसात कर रहे और अपने जीवन में बदलाव ला रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न मित्र पूछते हैं तो अच्छा लगता है कि उनके प्रश्न को मैं उत्तरित करूं और उनको उत्तर देने के लिए मैं उत्तरदायित्व हो जाऊं। जो बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया और उस आशीर्वाद के प्रति मैं आज सबसे जुड़ा हूं, और अपने से जुड़ना है मतलब जीवन में बदलाव लाना, जीवन में क्रांति लाना। लेकिन आज का जो प्रश्न है थोड़ा हट के प्रश्न है। आसाम के मेरे मित्र है डोगरा साहब, आदिनाथ जी डोगरा, उन्होंने पूछा, वो पूर्व IPS ऑफिसर रह चुके हैं, और उन्होंने पूछा कि सुनील जी, मैं हर दिन आपकी साईं वाणी सुनता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। डोगरा साहब, आपने प्रश्न पूछा है कि मेरे जीवन में मैं बहुत ही एक समय था, उनको मैं पहले धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सत्य के प्रति जाना पसंद किया। उन्होंने जो भी था, ट्रुथनेस था, वो बोला उनके साथ, उनकी खुद की समस्या को मेरे साथ साझा किया। और उन्होंने कहा कि मैं ज्यादा शराब पीता था, लेकिन मैं अभी पूरी तरह से छोड़ना चाहता हूं। ये मेरे से मुश्किल हो, ये मुश्किल काम मेरे से हल होगा। मैं डोगरा साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं। एक तो आपने पहली बात सच्चाई कबूल की। बहुत सारे लोग झूठ का मुखौटा पहन के जी रहे हैं, और जहां तक आप में इतनी हिम्मत आई कि आप अपनी सच्चाई, अपनी समस्या को पेश करें, वही आप आधे जीत गए डोगरा साहब। आधा जीतना अभी बाकी है, और कोई मुश्किल नहीं। मैं हमेशा कहानियों के माध्यम से कुछ कहना चाहता हूं, इसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी आपको कहूंगा। कहानी बड़ी प्रीतिपूर्ण है, आप इस सबके लिए है। डोगरा साहब को एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन ये सबके लिए है, और इसको आप शांति से सुन लीजिएगा। साईं बाबा ने भी अपने जीवन में आए हुए भक्तों के प्रति बहुत सजगता के साथ वो रहे। शिरडी में जब बाबा द्वारका माई में बैठते थे, तब लोग शाम को आके समस्या पूछते थे। उस समय एक वहां का, उसी परिसर का, एक वहां के इलाके का एक अच्छा रईस आदमी आया और बाबा को मिला। वो उस अहमदनगर के शिरडी के परिसर में एक बहुत जमींदार आदमी था, और उसने बाबा के शरण में आके कहा, बाबा आप मुझे आपके सन्यास में ले लीजिए, आपके धर्म में ले लीजिए, मैं बहुत अच्छा भक्त बनना चाहता हूं। तो जो उसको जानते थे, बाबा के परिचित थे, उन्होंने बाबा के कान में जाके कहा, बाबा ये जरा थोड़ा सा इसके बारे में अच्छा नहीं कहा जाता है, थोड़ा संभाल के रहिएगा, क्योंकि ये व्रत तो लेता है लेकिन उसका पालन नहीं करता, क्योंकि ये बहुत बुरा इंसान है। वो जब अपने जीवन में जमींदारी कर रहा था तो हजारों लोगों की जमीनें उसने हड़पी है, बहुत गलत तरीके से वो जिया है, हमेशा शराब में डूबा है, हमेशा वेश्याओं के पास जाता है, जो भी बुरे बुरे कर्म है ये सब कर रहा है, और बहुत बड़े लेवल पे कर रहा है, बहुत बड़े पैमाने पे कर रहा है। बाबा आप इसे जरा संभाल के रहिए। बाबा अपने भक्तों को स्मित हास्य करके कहते हैं, आप चिंता ना करें, और वो चले जाते हैं। बाबा बोलते, आ जाओ, कल से तुम मेरे दरबार में आ जाओ, मेरे आश्रम में आ जाओ। तो सब चिंतित होते कि इतना अय्याशी आदमी कैसे बाबा का भक्त बनेगा, निस्सिम भक्त बनेगा। लेकिन बाबा को विश्वास था, बाबा में वो शक्ति है, वो भक्ति है, वो उनके आशीर्वाद में वो सब ताकत है। और जब वो आया तो बाबा के पास बैठ गया। दूसरे दिन से बाबा ने कहा, चल ये काम कर ले, तू अभी धूप में रहना पड़ेगा, भिक्षा मांग के खाना पड़ेगा। डबल ताकत से जो बाबा के भक्त थे उनसे डबल ताकत से वो वहां भी काम करने लगा। बाबा के भक्त एक दिन में एक बार खाना खाते थे, वो 3 दिन में एक बार खाना खाता था। बाबा के भक्त कांटों से जब चलते थे, कांटे चुरा के चलते थे, ये कांटों में पैर रखे चलता था।
साधना और तपश्चर्या में वो कहीं भी कमी नहीं था, क्योंकि उसका अहंकार इतना बड़ा था कि वो अहंकार में वो एक्सट्रीम लेवल पे जाना पसंद करता था। जब वो गृहस्थाश्रम में था तो भी एक नंबर का वो अय्याश आदमी रहा, लेकिन जब वो ब्रह्मास्त्र से लेके वानप्रस्थ आश्रम से लेके सन्यासी आश्रम तक आया, उसने वहां भी एक्सट्रीम करना पसंद किया, क्योंकि वो लोग हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते तो पूरी तरह से कर लेते, क्योंकि उनका अहंकार अंदर से छुपा रहता है, बहुत बड़े लेवल पे छुपा रहता है। मैं ऐसा कभी मत सोचना कि वो होगा नहीं होगा, इसीलिए तो नरका नारायण बन गया, इसीलिए तो अंगुलीमार जैसा बहुत बड़ा जो राक्षस था, जिन्होंने हजारों करोड़ों लोगों को मारने की तपस्या की थी, वो भी अब भगवान अंगुलीमार हो गया, इसीलिए तो नरका नारायण भी बन गया। जीवन में बदलाव लाना यह कोई बड़ी बात नहीं है, जीवन में बदलाव हो सकता है, बदलने की सिर्फ क्षमता चाहिए। क्योंकि जब भौतिक जगत में वो बाबा का भक्त जी रहा था, तो भी वो नंबर 1 का भक्त था, अमीर इंसान था, जमींदार था, हर चीज को बहुत बड़े पैमाने पे करता था, और वो वहां भी नंबर 1 का इंसान था। आज वो भिक्षु भी बन गया तो नंबर 1 का बन जाएगा, ये बाबा को आत्मविश्वास था। सब बाबा के भक्त अचंभित हो गए 6 महीने के बाद, जो वो पूरी तरह से सूखा, पैर में बड़े बड़े छाले, चेहरा एकदम विद्रूप हुआ था, थका मांझा था, बैठा था शाम को एक जगह पे। बाबा रात को उसके पास गया और उसने कहा, मैंने सुना है कि तू जब जमींदार था तो बहुत अच्छी वीणा बजाता था। उन्होंने कहा, हाँ बाबा, मैं बहुत अच्छी वीणा बजाता था। बाबा ने कहा, अगर वीणा को बहुत कस के बांधा जाए, उसकी तार को बहुत कस के बांधा जाए तो वीणा बजेगी। बोले, कैसे बजेगी, इतनी कस के बांधेगी तो नहीं बजेगी, और बहुत ढीली छोड़े तो भी नहीं बजेगी। और इतना कह के बाबा चले जाते हैं। फिर रात भर वो सोचता है कि बाबा ने ये क्यों कहा। दूसरे दिन जाके बाबा के पैर छूता है और कहता है, बाबा मुझे मेरी समस्या समझ में आई, कुछ भी एक्सट्रीम मत करो, क्योंकि जब तक वीणा टाइट बहुत जोर से कस के बांधी थी तो भी आवाज नहीं आएगी, और ढीली छोड़ी थी तो भी आवाज नहीं आएगी। जब मध्य मार्ग में होगी तो ही आवाज आएगी। जिंदगी का भी यही है, अति भोगोगे कुछ नहीं कर पाओगे, एकदम वानप्रस्थ में रहोगे वो भी कुछ नहीं कर पाओगे। जब वो जमींदार था तो अति कर रहा था, और जब भिक्षु बना तो भी अति कर रहा था, इसलिए सुवर्ण मध्य होना जरूरी है। बाबा ने जब उसको संदेशा दिया कि तू अति बिना बने बांधेगा तो बजेगी नहीं, जीवन में अति भोग करेगा तो अच्छा नहीं है, और सब कुछ छोड़ के भी वानप्रस्थ में जाएगा तो भी अच्छा नहीं है। तुझे समाज में रह के, लोगों में रह के अपने जीवन में कार्य करना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल भक्ति से विरार, उनका भक्ति का कोई संबंध नहीं होता, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 4-4, 5-5 घंटा भक्ति से जुड़े रहते। नहीं, ये मत करो। ये मैं आपको आज पंचसूत्री कह रहा हूं, और आज मैं कहना चाहता हूं, भक्ति का सही मार्ग है मध्यम मार्ग। अति मत करो, ये आज के जीवन का, आज के साईवानी का संदेशा है। अति नहीं करना चाहिए। बात को आप ठीक से समझो। मैं कहना चाहता हूं तहे दिल से आप सबको कि आज का संदेशा है अति मत करो, क्योंकि जब बाबा ने संदेशा दिया तो भक्तों को उदाहरण के साथ दिया है। हजारों करोड़ों उदाहरण देके बाबा ने जीवन में, ये क्या हुआ, बहुत बार लोगों ने अति करना चाहा। कृष्ण भगवान ने जब कुरुक्षेत्र में युद्ध शुरू हुआ तो अर्जुन ने बोला, मैं क्यों लड़ूं, अपना धनुष रख दिया नीचे। कृष्ण भगवान ने कहा, गलत है अर्जुन, जो करो तुझे एक सुई के बूंद की जमीन भी देने के लिए तैयार नहीं थे, वो अधर्म के साथ जी रहे, उठो और उनके साथ लड़ो। जब भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक चावल का दाना खाया और निरंजन नदी को पार नहीं कर पाए, जब एक औरत अपनी मनीषा पूर्णी करने के लिए जब एक किसी पेड़ के नीचे जब वो खीर लेके आए, और उसको लगा पेड़ से देने से अच्छा है कि मैं इस इंसान को खिलाऊं, और उस दिन बुद्ध को पता चला कि एक औरत ने दी हुई घी भी मुझे, खीर भी मुझे जीवन शक्ति दे सकती है, और उसी रात को भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। अति वर्जते, अति वर्ज करो, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है आज का। अपने जीवन में कितना लगता है इंसान को, ऐसा कार्य करो जो जीवन में नाम रहे, काम रहे, जिंदगी भर आपका
अगर आपको एक सम्मान से जीना है तो भाई और बहनों याद रखना, एक ताकत आती है आत्मनिर्भरता से। वो ताकत आती है, वो ताकत कहीं बाहर से नहीं आएगी, वो ताकत अपने अंदर से आएगी। अभी अभी मैं कुछ लोगों से मिला और खासकर मैं आज मेरे मित्र को कहना चाहता हूं जिन्होंने प्रश्न पूछा कि मैं कुछ व्यसन करता था, कुछ मैं दारू के नशा में डूबा हुआ था और अभी मैं बदल पाऊंगा। जरूर बदल पाएंगे आप। यह उदाहरण आपके लिए बहुत सटीक है साहब। अगर इतना बड़ा जमींदार इंसान बदल सकता है, सिर्फ आपको भक्ति का मार्ग चाहिए। आपको पता है भगवान कृष्ण में और अभी अभी के साइकोलॉजिस्ट में के जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, जो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करते हैं, उनमें क्या फर्क है? ये उनका छोड़िए, किसी को मैं निजी नाम लेना पसंद नहीं करूंगा, लेकिन मान लीजिए कि सिगमंड फ्राइड में और कृष्ण में क्या फर्क है? यही फर्क है। सिगमंड फ्राइड ने सिर्फ भौतिकता के तौर पर बोला और भगवान कृष्ण ने अध्यात्म के तौर पर बोला, और साईं बाबा ने स्पिरिचुअलिटी का ध्यान देके सबकी साधना को जोड़ा, तभी भक्त बन गए। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। संकल्प का बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा विश्वास होता है। वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बट गया, जल उठे दिए और अंधेरा छट गया। अपने जीवन में भक्ति का मार्ग लाके, विश्वास को अपना के आपको जीवन में क्रांति करनी पड़ेगी, और यही क्रांति है विचारों की क्रांति। आज की पंचसूत्री आप समझ लीजिए। सबसे पहले अति मत करो। दूसरी बात, जीवन में हर चीज को बदल सकते हैं। बुरा इंसान भी अच्छा इंसान हो सकता है, सिर्फ आप ठान लो। तीसरा और महत्वपूर्ण विचार, अध्यात्म से जुड़ो। आप जब तक स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से ध्यान नहीं करते, कोई कार्य नहीं आपके हाथ से अच्छा होगा। यह मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं। चौथा और महत्वपूर्ण विषय कि भौतिक जगत के साथ साथ आध्यात्मिक जगत से भी जुड़ना। सिर्फ भौतिकता के उच्च स्तर पर मत जाना, सिर्फ आध्यात्मिकता के उच्च स्तर पर भी मत जाना। माध्यम, यह माध्यम बहुत जरूरी है, मध्य बहुत जरूरी है, क्योंकि यह मध्यता ही आपको जीवन में एक अच्छा और सक्सेसफुल इंसान, कामयाब इंसान बना सकती है। भौतिकता के स्तर पर जाना मतलब सिर्फ परिवार 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 परिवार, कुछ नहीं होता। जब तक जिंदा है तब तक लोग पास होते हैं, पैसा है तो और पास रहेंगे। जिस दिन फायदा आपसे कम होगा उस दिन लोग दूर जाना शुरू होते हैं। ऐसे लोग भी नहीं चाहिए जो पैसे के लिए पास आते हो, कुछ काम के लिए पास आते हो, कुछ स्वार्थ के लिए पास आते हो। ऐसे लोग जोड़ो जो अपने दिल से जोड़ना चाहते हो। मैं कहना चाहता हूं एक विचारधारा। तीसरा और महत्वपूर्ण विषय है, साईं वाणी को सुनना है हर दिन। मेरे सभी साईं वाणी के मेरे सभी भक्तों को मैं प्रणाम करके इतना ही कहना चाहूंगा कि आपको आज 150वां के ऊपर ये साईं वाणी का एपिसोड हो रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि लगातार 4-5 महीने से हम जुड़े हैं और आप भी लोग हमसे ताकत देके हम कार्य कर रहे हैं। मैं आस्था चैनल, आस्था भजन और खासकर मेरे मित्र धीरज जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इतनी शक्ति दी। और मैं खुश हूं कि मैं साईं वाणी के अच्छे विचार आपको तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। हजारों करोड़ लोग जुड़ते हैं तो कहते हैं सुनील जी आपकी साईं वाणी हमें नव जीवन, नव संजीवनी और वो शक्ति देती है कि जीवन में समस्या को किस तरह से हल किया जाए। मैंने कहा था बारिश को आप रुका नहीं सकते, छाता आपको जरूरी है, क्योंकि छाता रखोगे तो बारिश से भिगोगे नहीं। जीवन में समस्या आने से आप रोक नहीं सकते, समस्या तो आएगी, लेकिन ध्यान करोगे तो समस्या से दूर नहीं बल्कि समस्या के ऊपर जीत के आगे चले जाओगे। और उसी प्रकार ध्यान चौथा और महत्वपूर्ण है, अपनों के साथ सिर्फ मेरा मेरा नहीं करके अपना करना, हमारा करना, अपनों का करना। और पांचवी और आखिरी बात है, लक्ष्य को निर्धारित करके उसके ऊपर कदम कदम से चलते रहना, प्रारंभ करना जारी रखना, प्रारंभ करना जारी रखना। यही तो विचारधाराएं हैं, यही तो भूमिका है। जीवन में क्या है, जैसे वीणा को बहुत ढीला छोड़ेगा तो फायदा नहीं है, जीवन बहुत मौज मस्ती में व्यस्त करोगे तो फायदा नहीं है, और बिल्कुल भी नहीं करोगे तो भी फायदा नहीं है। बैलेंस करना सीखो। इसीलिए दिन के बाद रात आती है, रात में विश्रांति होती है, सुबह दिन भर काम होता है, फिर शाम को थकने के बाद फिर रात को विश्रांति होती है। उसी प्रकार दिन रात भी जीवन का एक लक्ष्य है। और इसीलिए मैं आखिरी में कहना चाहता हूं, उठो जागो, प्रारंभ करो, जारी रखो। ओम साई राम, प्रणाम।
ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है और अपने संकल्प के प्रति अडिग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपनी शक्ति से जोड़ा और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आए और रुके। शिरडी में साई बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साई बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है। साई आंगन इस नाम से यह जाना जाता है। देऊळगाव गाड़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहाँ साई आंगन की और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मित करते हुए उन्होंने यहाँ निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहाँ बच्चे पढ़े और जहाँ बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इसका ज्ञान ले पाएं। इसी के लिए इसे पूरी तरह से सीबीएसई एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ साई वाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मित की है और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने साई वाणी trust.org इस ई कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए साई वाणी trust.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहाँ आए। ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9604050607। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो।